नारायण। पिछले एपिसोड में सत्यव्रत मुनि का संक्षिप्त कथा बताया, जिसमें उन्हें अनजाने में ही भगवती के बीज मंत्र के आधे अक्षर के उच्चारण से, आधे अक्षर अर्थात ऐं बीज मंत्र है भगवती सरस्वती का, और सत्यव्रत ने ऐ का उच्चारण अनजाने में कर दिया। उससे भगवती की कृपा हो गई और वे परम विद्वान हो गए। इसी प्रकार श्रीमद् देवी भागवत के ही तीसरे स्कंद के 17वें अध्याय में एक और कथा आती है, जिसमें एक पराजित राजा का राजकुमार भरद्वाज ऋषि के आश्रम में शरण लिया हुआ है अपनी माँ के साथ। छोटा बच्चा, राजा पराजित हो गए थे और उनकी पत्नी बच्चे को लेकर, राजकुमार को लेकर भरद्वाज ऋषि के आश्रम में शरण ली हुई थी। उस बच्चे का अभी अध्ययन अध्यापन नहीं हुआ था। किसी मित्र से उसने क्लीब शब्द सुना, किसी के प्रति व्यंग में उसने बोला होगा, तो क्लीब का उसने क्ली ग्रहण किया और क्ली उसके मन में बैठ गया। क्ली क्ली का जप करने लगा। क्ली क्ली रटने से उसको भगवती काली की कृपा प्राप्त हो गई। भगवती का दूसरा बीज मंत्र है क्लीं। तो क्लीं का भी अधूरा उच्चारण करने से, केवल क्ली का उच्चारण करने से उसे भगवती की सिद्धि प्राप्त हो गई। भगवती ने उसे वरदान दिया और काशीराज की कन्या को स्वप्न दिया कि भरद्वाज ऋषि के आश्रम में एक सुदर्शन नाम का एक राजकुमार है, उसे तुम अपने पति के रूप में वर्ण करो। काशीराज की राजकुमारी ने उसको स्वप्न के आधार पर उस वनवासी राजकुमार का वर्ण किया और पुनः उस राजकुमार को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिला। क्ली का प्रभाव रहा यह। तो तात्पर्य है कहने का कि भगवती के मंत्र में, भगवती तो इतनी भोली है कि अनजाने में भी उसके मंत्र का जाप कर दीजिए तो प्रसन्न हो जाती है। यह दोनों कथाएं मैंने इसी समूह के एक सदस्य के इस जिज्ञासा पर सुनाया कि उन्होंने कहा कि संस्कृत नहीं जानते हैं, हिंदी अनुवाद सप्तशती का वे पाठ कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि हिंदी अनुवाद का पाठ करने में कोई हानि नहीं है, भगवती उससे भी प्रसन्न होती हैं। भक्तिभाव से करें, जो कुछ बन पड़े वह करना चाहिए। अब आगे बताते हैं यज्ञों के बारे में।